नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इसमें स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में दर्पण और दर्पण के प्रकार पढ़ लिया है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो क्या दिया गया है प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले पे बात करेंगे। तो हमारे पास प्रथम या पहला नियम दिया गया है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, समांतर चलने वाली या आपतित, ठीक है, किरणें या प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसको समझते हैं हम लोग। सामने देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई प्रकाश किरण है, ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो मुख्य अक्ष इस वाले को कहते हैं, ये समझ लीजिएगा पहले, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें या आपतित किरणें, ठीक है, तो ये आपतित किरण है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। अथवा जब हम उत्तल पे चलेंगे तो ये आपतित किरण हो गई है। कौन सी किरण है ये? आपतित, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस से निकल रही है। ठीक है, तो पहला नियम इस प्रकार है। इसके बाद है आपका सेकंड नियम यानी द्वितीय नियम, जिसमें क्या दिया गया है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये तो हो गई अवतल के अकॉर्डिंग। पहले ध्यान सुनिएगा, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें। तो दर्पण का मुख्य फोकस ये है, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के इस प्रकार से जा रही है, ठीक है, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष यानी इस वाली लाइन के क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी। ये होता है आपका कौन सा नियम? द्वितीय नियम। लेकिन अगर इसी को उत्तल पे लिखते हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें दर्पण की ओर मतलब मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेकिन उत्तल पे जब चलेंगे तो इधर मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। दोनों में वही रहेगा, खाली इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या लिख रहे हैं कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसमें रहेगा तो मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। देखिए, तो इसके बाद हमारे पास है कौन सा नियम? तृतीय नियम या तीसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम क्या कहता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लिखें या पर लिखें, यानी उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं या उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। तो इसको समझते हैं। मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण है और इस वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित होती है। तो ये आपतित हुई, तो इसमें ध्यान रखिएगा, जब परावर्तन होगा तो ये उसी मार्ग से जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते लौट जाएगी। उत्तल पे जब चलेंगे तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें प्रकाश किरणें हमेशा आएंगी और इसमें जब चलेंगे तो इसमें प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई प्रकाश किरण है, वक्रता केंद्र की ओर को आ रही है। ये प्रकाश किरण है, वक्रता केंद्र की ओर को आ रही है। तो ध्यान रखिएगा, तो जब ये आएगी तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे पुनः लौट जाएगी। तो ये कौन सा नियम हो गया है? तीसरा नियम। क्या कहता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से या उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। कहने का मतलब जिस रास्ते से प्रकाश किरण आई थी
बिना विचलित हुए या बिना परावर्तित हुए वो एक प्रकार से उसी रास्ते लौट जाएगी। तो इसके बाद है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें पहली स्थिति है जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाएगा, अनंत पर रखा जाएगा, यानी जब वस्तु अनंत पर रखी हो या अनंत पर स्थित हो। तो मान लेते हैं कि ये आपके पास एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? तो ये हो गया है अवतल दर्पण, ठीक है। और ये इसका ध्रुव हो गया है, ये इसका मुख्य फोकस हो गया है, और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया है। क्लियर। और वस्तु कहाँ पे रखी है? ये रखी हुई है। तो ऐसे वस्तु को रखा गया है। तो यहाँ से अभी तक हमने 3 नियम पढ़े हैं, उन 3 में से 2 नियमों को प्रयोग करना है। तो पहला नियम अगर देखते हैं, हमने लगाया कौन सा? जब प्रकाश किरण या जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पे मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो ये किरण ऐसे चली और इधर से गुजर जाएगी। और जब हम तीसरा नियम लगाते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। क्लियर। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि जब परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें एक दूसरे को कहीं भी काटती हैं तो उस बिंदु को क्या कहेंगे? उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर बन रहा है? ध्यान दीजिएगा। तो पहला पॉइंट, प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वो बनेगा नंबर 1 है वास्तविक, ठीक है। और नंबर 2 पे अगर बात करें, वस्तु आपकी ऐसे रखी हुई है और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो अपोजिट को बन रहा है, तो इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? अपोजिट मतलब उल्टा। उसके बाद वस्तु अनंत पर होगी तो बहुत बड़ी होगी और मुख्य फोकस से प्रतिबिंब बन रहा है और इसलिए बहुत क्या हो सकती है? छोटी हो सकती है। तो इसका जो आकार होगा वस्तु से बहुत छोटा। किसका आकार? प्रतिबिंब का, क्योंकि जो हम स्थिति लिख रहे हैं वो किसकी स्थिति लिख रहे हैं? ये प्रतिबिंब की स्थिति है। दूसरी बात, अगर प्रतिबिंब पूछा जाए कहाँ पर बन रहा है तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु को अगर देखें तो यहाँ पर थी और प्रतिबिंब जो बन रहा है नीचे साइड को ऐसे बन रहा है और यही पॉइंट आपका क्या था? मुख्य फोकस था। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दर्पण के मुख्य फोकस पर, दर्पण के मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। अगर आप इसकी पूरी थ्योरी लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि जब किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें यदि मुख्य फोकस से जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फिर यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है। और बिंदु कौन सा है? ये आई जहाँ हमने डिनोट किया है, वहाँ पे देखेंगे तो ये किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब क्या हो रहा है? बन रहा है। और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है और साथ में दर्पण के कौन से भाग पे बन रहा है? तो दर्पण के मुख्य फोकस पर बन रहा है। तो ये हो गई आपकी अवतल दर्पण की पहली स्थिति। तो स्थिति नंबर 2 क्या है? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच क्या हो? रखी हो या स्थित हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक अवतल दर्पण का ऐसे बनाएंगे अवतल दर्पण, उसके बाद इसको कलई कर देते हैं और इसके बीचों बीच में क्या हो जाएगा? P, और इसको इस बिंदु से क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
और ये हो गया इसका मुख्य फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। आगे ध्यान दीजिएगा, वस्तु कहाँ रखनी है, अनंत तथा वक्रता केंद्र। तो अनंत मान लेते हैं यहाँ कहीं, तो वस्तु हम यहाँ पे रख ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहला नियम लगाते हैं। पहला नियम क्या होता है हमारे पास, कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समांतर चलने के लिए ऐसे प्रकाश किरण को आपको दर्शाना पड़ेगा, ठीक। परावर्तन होगा तो ये किस बिंदु से जाएगी, F से होकर के गुजर जाएगी, ये पहला नियम। तीसरा नियम हमारे पास था कि जब कोई प्रकाश किरण यदि वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये दोनों एक दूसरे को किरणें क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो यहीं पर इस वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, और प्रतिबिंब को हम लोग आई डैश से प्रदर्शित करेंगे। तो इधर ध्यान दीजिएगा, फिर प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो नंबर 1, वस्तु आपके पास सीधा, हाँ पहले ऐसी बात कर लें, प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। जब भी प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेंगी क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, तो वास्तविक हो गया। दूसरे नंबर पे चलते हैं, तो ये वस्तु ऐसे रखी है और प्रतिबिंब नीचे की ओर को बन रहा है, इसलिए क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा उल्टा, उल्टा बनेगा। फिर नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, थर्ड पॉइंट, प्रतिबिंब वास्तविक हो गया है, उल्टा हो गया है, और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा, वस्तु से छोटा। तीसरा पॉइंट हो गया है। चौथा पॉइंट देखें तो ये प्रतिबिंब बन कहाँ पर रहा है, तो इसको ध्यान दीजिए, तो ये C है और ये क्या है, F है। तो C और F के बीच में, तो हम ये लिख लेते हैं कि C तथा F के मध्य, ठीक है। डाउट तो नहीं रहेगा। तो ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं। बाकी पूरी थ्योरी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, और यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये दोनों नियम मिलाने के बाद या लगाने के बाद जहाँ भी किरणें एक दूसरे को काटेंगी वही उसका प्रतिबिंब होगा, और प्रतिबिंब की स्थितियाँ कुछ इस प्रकार हैं, इनको आपको क्या करना है, लर्न करना रहेगा। आते हैं नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, चाहे क्वेश्चन समझ लें या स्थिति समझ लें। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, वक्रता केंद्र, वस्तु वक्रता केंद्र पर क्या हो, स्थित हो। अभी तक कहाँ थी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में थी, तो ये वक्रता केंद्र और अनंत इधर कहीं होगा, तो बीच में रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें भी हम लोग बनाते हैं एक अवतल दर्पण। तो ये हो गया एक अवतल दर्पण, ठीक है, और इसको बीचों बीच से ऐसे मिला देते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट P हो गया, यहाँ कहीं F है और यहाँ कहीं C है। वस्तु कहाँ पे रखनी है, तो वक्रता केंद्र पर रखनी है। कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे। तो वस्तु को हमने ऐसे वक्रता केंद्र पर सीधे सीधे स्टैंड कर दिया, क्लियर। तो इसको मान लेते हैं O और O डैश। अब फिर जैसे हमने इस पे नियम लगाए वैसे नियम उधर लगाते हैं। हाँ, यहाँ वक्रता केंद्र पे वस्तु रखी हुई, इसलिए वक्रता केंद्र जिससे जो वाला नियम था वक्रता केंद्र वाला, तो वो इस पे लागू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान देते हैं, तो पहला नियम चलेगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती हैं। मान लेते हैं यहाँ मुख्य फोकस है, तो ये परावर्तित होकर के चली गई और ये आपतित हो रही है, क्लियर। और दूसरा नियम लगाते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात, ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये लगभग क्या होता है, यहाँ पे इसको काटना चाहिए, ठीक है, थोड़ा तिरछा होगा इसीलिए ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वस्तु क्या हो रही है, यानी प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा, पहला जैसे इसमें था तो वही इसमें भी रहेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा।
नंबर 2 उल्टा होगा, और नंबर 3 यहाँ ध्यान दीजिएगा, वस्तु से छोटा है, यहाँ वस्तु के बराबर होगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी ये इसी पे बनना चाहिए, ठीक है। तो वस्तु के बराबर। और तीसरा, प्रतिबिंब बन कहाँ पे रहा है? जहाँ पर वस्तु थी। तो कहाँ पर वस्तु थी? वक्रता केंद्र पर। तो ये इस प्रकार से इसके चित्र बनेंगे। अभी 3 चित्र आपको और पढ़ने हैं। तो पॉइंट नंबर 4 कौन सा हमारे पास है? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो। और 5th में कौन सा रहेगा? जब वस्तु मुख्य फोकस पर क्या हो? स्थित हो। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा 4th नंबर के लिए। जैसे इसको अगर देखा जाए तो मान लीजिए ऐसे हमने बनाया, ये दर्पण का ध्रुव हो गया है, और यहाँ कहीं मान लेते हैं F है, और यहाँ कहीं C है। वस्तु को रखना है यहाँ पर। क्लियर? तो वस्तु को जो हमने ऐसे रखा, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती। तो ये मुख्य फोकस से होकर इसको हमने गुजार दिया, ठीक है। फिर दूसरा नियम लगाते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो C को यहाँ मान लेते हैं, और ये इधर कहीं ऐसे, ठीक है। ये आपके पास इमेज हो जाएगा। तो इसमें अगर किरण को देखा जाए तो ये ऐसे बनेगा। क्लियर? अब ध्यान दो, पहला नंबर, प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए वास्तविक था वास्तविक ही बनेगा। और नंबर 2, इसके पहले उल्टा था, यहाँ भी उल्टा है। और तीसरे पे अगर चलते हैं तो तीसरे पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ क्या हुआ करता था? वस्तु से छोटा। अब यहाँ वस्तु से देखेंगे तो आपको ये बड़ी लाइन दिखेगी इस वाली की तुलना में। तो वस्तु से क्या हो जाएगा? बड़ा। और कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र के पीछे लिखा हुआ, लिखना थोड़ा गलत होता है, तो इधर अनंत होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो ये इतनी बात क्लियर हुई। जब वस्तु आपकी कहाँ पर होगी? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सबसे पहले तो बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य या बीच में बन सकता है। दूसरा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आते हैं, जब वस्तु को हम लोग रखते हैं कहाँ पर? फोकस पर। इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं ये एक अवतल दर्पण दिया गया है और ये ऐसी किरण गई हुई है, ठीक है। तो वस्तु को कहाँ रखना है इसमें भाई? मुख्य फोकस पे रखना है। तो मान लेते हैं मुख्य फोकस यहाँ कहीं है और ये यहाँ कहीं C है। इसको थोड़ा सा और बीच में करिए।
तो मुख्य फोकस पे हम वस्तु को ऐसे रखते हैं, हमने ऐसे रख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, यदि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती, क्लियर। अब मुख्य फोकस से एक नियम लग चुका है, दूसरा अगर मुख्य फोकस पर इस पे लगाएंगे भी तो लगा नहीं सकते हैं, इसलिए हमको वक्रता केंद्र वाला भाग ही यूज करना है। तो इधर दर्पण से वस्तु से दर्पण की ओर प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं और ये किससे होती हुई लग रही हैं आपको? वक्रता केंद्र से। इसीलिए परावर्तन के पश्चात इधर होते हुए सीधे गुजर जाएंगे। और इधर ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप चाहे जितना भी बढ़ाएंगे, ठीक है, ये कभी भी किरणें एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं। और जब भी समांतर रहेगा, ध्यान रखिएगा, किरणें कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो मान लिया जाता है कि ये किरणें अनंत पर कहीं काट सकती हैं। कहाँ पर काट सकती हैं? अनंत पर। तो उस समय अगर काट सकती हैं तो प्रतिबिंब हमको क्या रखना है? वास्तविक ही रखना है। दूसरी बात, उल्टा प्रतिबिंब ही रहेगा। तीसरी बात, वस्तु से बड़ा नहीं कह सकते हैं, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा। और तीसरे के बाद चौथा पॉइंट है, तो ये कहाँ पे काट सकती है? माना गया, क्योंकि काटने का कोई अंत नहीं है, इसलिए इसको मान लिया जाता है कि ये अनंत पर क्या करेंगी? काटेंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा इसमें? अनंत पर। तो छठवीं स्थिति क्या है कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो सकता है बुकों में थोड़ा उल्टा लिखा हो कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य स्थित हो, तो उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये आपके पास एक अवतल दर्पण, ठीक है। उसके बाद ये एक मुख्य अक्ष हो गया इसका, और ये इसका मान लेते हैं क्या है? फोकस है। और ये इसका क्या हो गया है? वक्रता केंद्र हो गया है। वस्तु को रखना कहाँ है? ध्यान दीजिएगा, दर्पण के ध्रुव, तो ध्रुव P से होता है, फोकस इससे होता है F से। वस्तु को रखना है इन दोनों के बीचों बीच। तो ये वस्तु हमारे पास हो गई, मान लेते हैं O डैश। पहला नियम क्या कहता है? इस O को थोड़ा ऊपर लिख लीजिए, कटने वाला काम ना हो। पहला नियम, यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी है, स्केल से जब आप लोग बनाएंगे तो एकदम सीधी आएगी। हमने एक नियम लगा लिया है, ठीक है। और जब देखें दूसरा नियम अगर लगाते हैं तो दूसरा आपके पास कौन सा है? यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, यह वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसे, ठीक है। तो इसको भी समझ लीजिए, यहाँ से प्रकाश किरण इधर को चलेगी और यहाँ से परावर्तित होकर के ऐसे गुजर जाएगी। अब इसको अगर देखें तो जैसे जैसे आगे आई है तो इसका फैलाव होता हुआ चला गया है। तो इसका मतलब ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो इनको कटवा दिया जाता है। फिर इसको अगर हम पीछे की ओर को ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे मान लीजिए बढ़ाया गया, और इसको भी ऐसे बढ़ाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगी? काटेंगी। तो जहाँ पर ये किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर प्रतिबिंब बना हुआ मान लेते हैं।
क्लियर। अब इसको समझ लीजिएगा, इसको आगे चाहे जितना बढ़ाएंगे कभी भी नहीं काटेंगे, इसलिए इसको पीछे बढ़ाया गया है, ठीक है। और जब भी पीछे बढ़ाने पे अगर एक दूसरे किरणें काटती हैं तो वहाँ कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ वस्तु ऐसे रखी है और प्रतिबिंब भी वैसे ही बन रहा है, तो बेचारा सीधा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। तीसरा देख लीजिएगा, वस्तु इतनी छोटी है और देखने में इतनी बड़ी लग रही है, तो वस्तु से बड़ा। और चौथा पॉइंट है, गोलीय दर्पण के पीछे कहाँ पर बन रहा है, गोलीय दर्पण के पीछे। तो ये आपके अवतल दर्पण की 6 की 6 स्थिति थी और ये इतनी आपकी समाप्त होती हैं। उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां बची हैं, उनको अगले वीडियो में पढ़ना है।